वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं कोड विद फैजू और आज की वीडियो में हम बात करेंगे डू वाइल लूप के ऊपर। और बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट करेंगे और सिंपली डू वाइल लूप के बारे में बताऊंगा। हमने डू लूप के बारे में पढ़ा था मतलब कि, और वाइल लूप के बारे में पढ़ा था और फोर लूप के बारे में पढ़ा था। बेसिकली हम फोर लूप को काउंटर लूप कहते हैं और वो उसमें क्या होता है कि कंडीशन सही होगी तो आपका बॉडी एग्जीक्यूट करेगी। वाइल में भी इसी अगर तो कंडीशन ट्रू होगी तो आपकी एग्जीक्यूट करेगी। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें आपकी कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो एग्जीक्यूट मतलब एक टाइम तो करेगी ही करेगी। अगर कंडीशन ट्रू हुई तो वो अलग बात है, कंडीशन फॉल्स होने पर भी ये लूप एक बार एग्जीक्यूट करेगा ही करेगा। ये आप देख सकते हैं जनरल सिंटैक्स है इसका। आप यहाँ सब जहाँ तक देख सकते हैं डू है, फिर डू के बाद इसकी बॉडी स्टार्ट हो जाती है और यहाँ पे इसकी बॉडी ऑफ द लूप आएगी, फिर आखिर में कंडीशन आएगी। जो उन दोनों में क्या होता है, उन दोनों में यहाँ पे सेमी कॉलन नहीं होता ये, तो यहाँ पर इसका हमें सेमी कॉलन भी देना पड़ता है इसके अंदर, क्योंकि ये बेसिकली कंडीशन आउटसाइड द बॉडी आ गई है तो इसकी वजह से ये हमें देनी पड़ेगी यहाँ पे। ठीक है, तो आप इसके बाद हम शुरू करते हैं एक सिंपल सी एक प्रॉब्लम भी करेंगे ताकि आपको चीज़ें समझ आएँ। तो जल्दी से हम इन सबको यहाँ से मैं सिलेक्ट आइल करके इन सबको उड़ा देता हूँ। आपने बस देख लेना डू और ये बॉडी और आखिर में कंडीशन होगी और ये मैं इसको मैं साफ़ कर देता हूँ। अभी तो मैं स्टार्ट करेंगे, चलो एक प्रोग्राम लिखते हैं, देखते हैं आप लोगों की कितनी अंडरस्टैंडिंग हुई। होपफुली आपको हो ही जाएगी अंडरस्टैंडिंग। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये तो हर प्रोग्राम में आपने लिखना है, वो तो आपको रट गई होंगी चीज़ें। ठीक है, तो अब आपने आ जाना है यहाँ पे मेन बॉडी शुरू करनी है। तो अब मेन बॉडी शुरू करने के बाद आपने क्या करना है, बॉडी स्टार्ट करने के बाद आपने क्या करना है, इंटीजर की मैं वैल्यू ले रहा हूँ a = 1 मैं ले रहा हूँ मिसाल के तौर पे। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं करूँगा कि हम डू लगा देंगे और डू लगाने के बाद हम नीचे वाली लाइन पे आके डू की बॉडी के अंदर चले जाएंगे। ये देखें सबसे पहले उसने खुद ही ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया डू को। ठीक है, अब हम यहाँ पे पहले कंडीशन लगा देते हैं a हमारे पास a <= 1 होगा हमारे पास। ठीक है, और इनसाइड की बॉडी अब यहाँ पे हमने करना है। अब हमने क्या करना है यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे मैं बोलूँगा पहले तो सी आउट करवा दो कि ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है। मैं आपको बोलूँगा कि आप ऑटोमेटिकली तरफ ना आ जाएं क्योंकि आपको सिंटैक्स वगैरह पहले याद होने चाहिए। तो सी आउट करवा दो सी आउट आई करवा दो। और आपने क्या करना है, आई करने के बाद हमने यहाँ पे उसको एक ही लाइन में हमने सी आउट करवाना है। ठीक है, इस तरीके से। तो उसके बाद मैं क्या करूँगा, आई में आई नहीं लिया था मैंने, ऊपर ए लिया था। चलो मैं इधर आई ले लेता हूँ। ठीक है, आई ले लिया और अब मैं क्या करूँगा, एक आई नाम का मैंने वेरिएबल ले लिया, उसमें उसको 1 के बराबर उसको कर दिया। तो अब क्या होगा, सिंपल। अब यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं आऊँगा। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आई में एक प्लस कर दूँगा और ये हमारी जो थी इसको मैं इजी करने के लिए इस तरह कर देता हूँ। और यहाँ से इसको इस वाली को हम यहाँ से स्पेस देके ये यहाँ से इस तरह कर देते हैं इसको, ये यहाँ से इस तरह, ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएं। ठीक है, अब देखिए हमने क्या किया, एक हमने इंटीजर लिया था i = 1 और डू करने के बाद हमने डू की बॉडी के अंदर आ गया, हमने बोला सी आउट करवा दो और उसमें एक प्लस करते जाओ। और जो हमारे पास जो वाइल है बेसिकली ये इस तरह यहाँ से नहीं होगा और ये वाइल पीछे जाएगा यहाँ से इस तरह और ये वाइल यहाँ से नीचे आएगा। ठीक है, अब ये वाइल है हमारा। ठीक है, अब हमने क्या किया, रिटर्न 0 भी करना है, यहाँ पे रिटर्न 0 हो गया। ठीक है, अब इसने 1 से लेके 5 तक हमें प्रिंट करवानी है वैल्यूज़ और ये बेसिकली इसको भी हमें यहाँ से हटाना पड़ेगा और इसको भी यहाँ से हटाना पड़ेगा। अब सही है, हमारा हर चीज़ ओके है। ठीक है, अब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे यहाँ से और ये हमारा जो G++ का कंपाइलर से एग्जीक्यूट करेंगे और यहाँ पे इसने रन एंड डिबग कैंसल, यहाँ से रन एंड डिबग पे करेंगे और यहाँ से इसको क्लोज आउट करेंगे। यहाँ पे इसको एक मिनट कॉपी इन फोल्डर कर देते जिसमें मैंने फ़ोल्डर में फ़ाइल बनाई है ताकि इधर पूरे का पूरा फ़ोल्डर खुल जाए। यहाँ पे 1 मिनट में तो मैंने वो फ़ाइल सेलेक्ट कर ली और उसके बाद हमने क्या करना है, अब यहाँ पे ये देख सकते हैं सिंपल एक पूरा हमारा तैयार है। अब
ये क्या होगा आपने समझा होगा, इससे होगा कि हाँ हम नई लाइन के बजाय एक ही लाइन में थोड़े थोड़े स्पेस के बाद उस वर्ड को प्रिंट करवाएंगे। यहाँ पे वाइल की कंडीशन और हर चीज़ ओके। अब इसको हम रन करके देखेंगे इंशाल्लाह। और ये देखें सक्सेसफुली ये बिल्ड हो रहा है और ये हमारे पास टर्मिनेटेड और ये हमारे पास चल गया। अब ये देखिए इसने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसने आउटपुट हमें दे दी। ठीक है, इसको हम डिलीट करेंगे और दोबारा से अभी हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे क्योंकि उसमें गार्बेज वैल्यू स्टोर होती है, लेकिन आउटपुट उसने सही दिया था। वो मैं इस आपकी वजह से कर रहा हूँ ताकि आपको क्लियर आउट हो जाए चीज़ें। ठीक है, अब ये देख सकते हैं आप यहाँ पे इसने आउटपुट दे दिया हमें 1 2 3 4 5। अब मैं कहता हूँ कि नहीं यार मुझे तो 5 तक प्रिंट ही नहीं करवाना, मुझे 15 तक प्रिंट करवाना है। अब ये देखें क्या कहता है। अच्छा ये मैंने 17 तक करवाना है मिसाल तौर। अब इसको मैं एग्जीक्यूट करूँगा और ये 17 तक लेके जाएगा उसको एक ही लाइन में। और अगर मैं उसको नई लाइन में प्रिंट करवाना चाहता हूँ वो नई लाइन में भी प्रिंट करेगा एंडल के थ्रू। वो भी आपको करके दिखाता हूँ। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको क्लियर देखें। अभी उसने यहाँ पे लोडिंग करने के बाद ये देखें 1 से लेकर 17 तक उसको प्रिंट करवाया है। ठीक है, चीज़ें वही हैं, सिर्फ सेंटेक्स आगे पीछे हो जाते हैं। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे करता हूँ कि मुझे नहीं यार मुझे मज़ा नहीं आ रहा है एक लाइन के अंदर, मुझे एंडल ही चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, एंडल लगा दूँगा। ठीक है, एंडल लगाने के बाद जैसे मैं अब यहाँ पे एग्जीक्यूट करूँगा इसको, अब देखना वो सारे के सारे एक ही लाइन में आपके सामने आ जाएंगे। और इससे एंडल से और वो मैंने इसलिए किया था। अब देखना अब आउटपुट का वो लुक चेंज हो गया देखिए सारा। अब इसको मैं स्क्रॉल अप करता हूँ इस तरह आहिस्ता आहिस्ता, देखें ये सारा ये आपका अब वो उस तरह आया है। ठीक है, इसमें ये होता है कि पहले हम बोलते हैं डू करो, उसके बाद बॉडी, आखिर में कंडीशन आती है और कंडीशन में आखिर में सेमीकोलन आता है। ठीक है, और ये इसका सेंटेक्स भी आपको मैंने दिखा दिया है और हमने डू लुक का एक प्रॉब्लम भी कर लिया है। ये कम से कम एक बार एग्जीक्यूट करता है, कंडीशन ट्रू हो या गलत हो। अब देखते हैं यहाँ पे अगर तो हम बोलते हैं कि बराबर हो 0 के और i इज इक्वल हमने 1 किया है, तो अब देखते हैं अब क्या होगा। अब इसने एक बार एग्जीक्यूट नहीं है, कंडीशन ही गलत हो गई है कंडीशन, क्योंकि हमने i को 1 के बराबर किया है। ठीक है, अच्छा हम 2 कर देते हैं, देखते हैं 2 बार में क्या प्रिंट करवाता है। ये 2 बार में 2 ही प्रिंट करवाएगा, 1 और 2 देखते हैं। तो ये अब यहाँ पे एक एरर शो हो रहा है कि हमने शायद के हमारी ब्रैकेट यहाँ से उड़ गई है एक, जिसकी वजह से एरर आ रहा है। ये हम उसको पहले वो लगा लेते हैं यहाँ पे इस तरह, और अब हम चेक करते हैं कि हमारा क्या एरर आएगा। अब इसको 1 और 2 प्रिंट करवाना चाहिए, 1 और 2, और देखते हैं क्या प्रिंट, 1 और 2 प्रिंट करवाया। अच्छा, तो अभी हम अगर इसको 0 करके देखते हैं यहाँ पे क्या होता है, 20 की बजाय 0 करके देखें। अब 0 के बाद ब्रैकेट उड़ गई है और हम ब्रैकेट भी लगाएंगे। अब देखते हैं क्या होगा। पिछली बार वो सिंटैक्स एरर था, उसमें कोई 0 करेंगे तो क्या आएगा, 0 पे तो कंडीशन फॉल्स होनी चाहिए और प्रोग्राम हमारा कम से कम एक बार एग्जीक्यूट करेगा। देखें कंडीशन फॉल्स होने पर भी प्रोग्राम एक बार एग्जीक्यूट कर रहा है। कंडीशन तो हमने i इज इक्वल टू 1 कहा था, लेकिन हमने कहा था i या तो छोटा हो या बराबर हो 0 के, लेकिन वहाँ पे i इज इक्वल टू 1 कहा था, तो 0 से बड़ा होना चाहिए था या 0 के बराबर होना चाहिए था i 0। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हुई थी, लेकिन वो एक बार एग्जीक्यूट हुआ है। तो ये था हमारा फॉर लूप और ये था हमारे पास क्या कहते हैं डू वाइल लूप। सो होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से जाके प्रैक्टिस क्वेश्चन देख सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अपना ख्याल रखिएगा और प्रैक्टिस करते रहिएगा।